नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खाना पूर्ति बने दिव्यांग शिविर से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत दिव्यांगजनों के लिए चल रहे सशक्तिकरण शिविर कोटपुतली क्षेत्र में पूरी तरह से औपचारिकता बनकर रह गए हैं। इन शिविरों का उद्देश्य दिव्यांगजनों को 20,000 रूपए तक के कृत्रिम अंग और उपकरण उपलब्ध कराना, ऑनलाइन प्रमाण पत्र बनवाना, UDID कार्ड जारी करना, रोडवेज पास दिलाना और अन्य योजनाओं से लाभ दिलवाना था। लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते शिविर पूरी तरह से विफल नजर आ रहे हैं। 3 जून से 13 जून तक नगर परिषद कोटपुतली के 16 वार्डों में हुए शिविरों में मात्र 14 से 15 आवेदन ही प्राप्त हुए, यानी औसतन हर वार्ड से एक भी दिव्यांगजन आवेदन नहीं कर पाया। यही हालात ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित शिविरों के भी हैं, जहां और भी कम भागीदारी देखी जा रही है। शुक्रवार को पंचायत समिति परिसर में वार्ड संख्या 17 और 18 के लिए शिविर लगाया गया। वहां समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी संदीप कुमार, ANM मुकेश कुमारी, आशा सहयोगिनी राधा रानी और नर्सिंग ऑफिसर महेश कुमार खाली बैठे मिले। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र में सूचना जरूर दी थी, लेकिन यहां पर कोई नहीं आया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल द्वारा आदेश जारी कर SDM को शिविर प्रभारी और विकास अधिकारी तथा नगर परिषद आयुक्त को सह प्रभारी बनाया गया था। इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, रोडवेज और पंचायत समिति को सहयोग की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन मौके पर किसी भी विभाग की उपस्थिति नहीं दिखाई दी। शिविर में माइक, कंप्यूटर, पेयजल, ई-मित्र जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन वास्तविकता में सिर्फ कर्मचारियों के लिए कुर्सियां और टेबल ही दिखाई दी। मौके पर एक बैनर तक भी नहीं लगा है। दिव्यांगों के हितों की इस अनदेखी पर सवाल उठने लगे हैं कि जब लाखों रुपए खर्च कर योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो फिर उनका लाभ जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। और यह सवाल सरकार की मंशा पर नहीं, बल्कि जिला प्रशासन और निचले स्तर पर लापरवाही और उदासीनता पर उठ रहे हैं। अगली खबर गर्मी और बिजली कटौती की। कोटपुतली समेत आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों सूरज की तपिश और गर्म हवाओं ने आमजन की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। शुक्रवार को दिन भर चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को परेशान किया। वहीं शाम को चली धूल भरी आंधी ने कुछ राहत के साथ परेशानी भी बढ़ा दी। अचानक आई तेज हवाओं से तापमान में भले ही थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन धूल से वातावरण धुंधला हो गया और सड़कों से लेकर घरों तक धूल की चादर बिछ गई। गर्मी का यह कहर इतना ज्यादा है कि दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। लोग घरों में दुबके रहते हैं और बाहर निकलने से बचते हैं। इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती ने हालात को और भी बदतर बना दिया है। विद्युत निगम द्वारा मनमाने तरीके से की जा रही कटौती से लोग बेहद नाराज हैं। कभी भी बिना सूचना के घंटों बिजली गुल हो जाती है, जिससे घरों से लेकर दुकानों तक लोग गर्मी से बेहाल हो जाते हैं। बिजली कटौती के चलते पेयजल संकट ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लोग जिला प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर चुप्पी और निष्क्रियता दिखाई दे रही है। कहने को तो जिला प्रशासन लगातार बैठकें करता है, निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर हालात जस के तस हैं। ना तो बिजली की समस्या का समाधान हो पा रहा है और ना ही पानी की व्यवस्था सुधर रही है। लगातार बिगड़ते हालातों को लेकर लोग सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देने लगे हैं। आने वाले दिनों में यदि हालात नहीं बदले तो जन आक्रोश तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब परिवहन व्यवसायियों से जुड़ी खबर। कोटपुतली बहरोड ट्रांसपोर्ट यूनियन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को ज्ञापन सौंपते हुए ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त और नियमित कार्रवाई की मांग की है। यूनियन पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए अंडरलोड वाहनों का संचालन शुरू कर दिया है, लेकिन हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों के वाहन मालिक अब भी खुलेआम ओवरलोड गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं। इससे न केवल सड़क सुरक्षा को खतरा है, बल्कि अंडरलोड वाहन संचालकों को भारी भाड़े का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष नरेश रावत, उपाध्यक्ष अंकित चौधरी, महामंत्री हुकुम सिंह, कोषाध्यक्ष भीम सिंह, शीशराम सरपंच, संतू मोरदा, पिंटू बहरोड, सावतराम, सत्यवीर, विक्रम सिंह सहित कई वाहन मालिकों ने ज्ञापन में बताया कि बीते 7 दिनों में यूनियन ने परिवहन विभाग के सहयोग से कई ओवरलोड वाहनों के चालान कराए हैं, लेकिन स्थायी समाधान के लिए व्यापक कदम उठाने जरूरी हैं। ज्ञापन में यह भी सुझाव दिया गया कि ई-रवन्ना आधारित साप्ताहिक या मासिक डेटा के आधार पर चालान किए जाएं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बार बार चालान की स्थिति में वाहन स्वामियों की RC सस्पेंड जैसी कार्रवाई की नौबत न आए। यूनियन ने मांग की है कि जिला परिवहन विभाग यूनियन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कुछ स्थानों पर स्थायी नाके स्थापित करे, जहां नियमित निगरानी हो और ओवरलोड को रोका जा सके। इससे ईमानदार ट्रांसपोर्टरों को उचित भाड़ा मिलेगा और बाजार में संतुलन बना रहेगा। ट्रांसपोर्ट यूनियन का स्पष्ट कहना है कि ओवरलोड चलने से ना तो ट्रांसपोर्टरों को कोई फायदा होता है और ना ही सरकार को राजस्व की वास्तविक प्राप्ति होती है, बल्कि इससे सड़कें टूटती हैं, दुर्घटनाएं बढ़ती हैं और कानून का उल्लंघन होता है। इस संदर्भ में यूनियन ने जिला परिवहन अधिकारी को भी अलग से ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ठोस कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर में कलेक्टर की मीटिंग।
जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जन कल्याणकारी योजनाओं और बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तेज गति और सटीक कार्य प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए। वीसी के माध्यम से आयोजित इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नामांकन की प्रगति, पेंशन वेरिफिकेशन, गरीबी मुक्त गाँव सर्वे, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और बजट घोषणाओं की अद्यतन स्थिति पर चर्चा हुई। कल्पना अग्रवाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए विभागीय अधिकारी तत्परता से कार्य करें। लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण हो। पेंशन धारकों के सत्यापन को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि इसे 100% पूर्ण करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत गरीबी मुक्त गांव के सर्वेक्षण को मानक के अनुरूप और समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की बात कही। उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर बल देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर शहरी क्षेत्रों तक जल संरक्षण, वर्षा जल संग्रहण और जन सहभागिता पर आधारित गतिविधियां नियमित रूप से की जाएं। बजट घोषणाओं की मॉनिटरिंग और राजकीय आवंटनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें। बैठक में एसडीएम ब्रिजेश चौधरी, तहसीलदार रामधन गुर्जर, एसीओ महेंद्र सैनी, नगर परिषद आयुक्त नूर मोहम्मद, समाज कल्याण अधिकारी विपिन कुमार, संयुक्त निदेशक कृषि महेंद्र जैन सहित सभी जिला व उपखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। अब जोधपुरा आंदोलन की खबर। कोटपुतली के मोहनपुरा गांव के सीमेंट प्लांट के खिलाफ जोधपुरा में चल रहे लंबे संघर्ष को शुक्रवार को उस समय और बल मिला जब पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के प्रदेश अध्यक्ष भंवरलाल मेघवंशी धरना स्थल पर पहुंचे। जोधपुरा संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन को 918 दिन पूरे हो चुके हैं। मेघवंशी ने धरनार्थियों का हौसला बढ़ाते हुए उनके आंदोलन को सही बताया। धरने की अध्यक्षता प्रभुदयाल ने की, जबकि राधेश्याम शुक्लावास व कैलाश यादव ने प्लांट द्वारा ग्रामीणों के साथ की जा रही ज्यादती और प्रदूषण के मुद्दों को विस्तार से रखा। मेघवंशी ने कहा कि उद्योग लगाने से पहले लोगों को हरे भरे सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन बाद में ये उद्योग स्थानीय लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और पर्यावरण को बर्बाद कर देते हैं। उन्होंने क्रेशर यूनिट को स्कूल और घरों के बेहद नजदीक चलाना गंभीर खतरा बताया। धरना स्थल पर जोरदार नारेबाजी हुई और सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। अगली खबर फल सब्जी मंडी से। कृषि उपज मंडी समिति कोटपुतली द्वारा शुक्रवार को फल सब्जी मंडी परिसर में लंबे समय से चले आ रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान मंडी प्रशासन और पुलिस के जवान मौके पर मुस्तैद रहे। जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने का कार्य सुबह से शुरू हुआ और शाम तक जारी रहा। आपको बता दें कि फल सब्जी मंडी क्षेत्र में दुकानों के बाहर अवैध कब्जों के चलते लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी। इससे किसानों, व्यापारियों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार शिकायतें की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी। शुक्रवार को मंडी प्रशासन ने कड़े रुख अपनाते हुए पूरे परिसर से अतिक्रमण हटवाया। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की उपस्थिति के चलते कोई बाधा नहीं आ सकी। इस अभियान में बीच रास्ते पर लगे बिजली के पोल भी जेसीबी से हटवाए गए। योजना है कि फल सब्जी मंडी यूनियन की मांग पर मंडी गेट को चौड़ा करने का कार्य भी किया जाएगा। इसके लिए गेट के साइड की दीवार को गिराया गया है, जिससे अब बड़े वाहनों का प्रवेश और निकास आसान हो सकेगा। इस दौरान मंडी समिति के सचिव भगवान सहाय जाटवा, पर्यवेक्षक प्रदीप कुमार शर्मा सहित मंडी के कई कर्मचारी और पुलिस बल उपस्थित रहा। अब देखते हैं योग दिवस की तैयारियां। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर योग नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को शुरू हुआ। मोरियावाला धर्मशाला में आयोजित ट्रेनिंग कैंप में ग्राम पंचायतों से नामित योग नोडल अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार योग क्रियाएं, चालन क्रिया, आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करवाया गया। ट्रेनर डॉक्टर हरीश कुमार ने प्रतिभागियों को योग की शारीरिक और मानसिक लाभों से अवगत कराया। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुर्जर ने अपने वक्तव्य में कहा कि आधुनिक जीवन शैली में योग ही शारीरिक और मानसिक संतुलन का सरल उपाय है। यह सिर्फ व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। ब्लॉक स्तर पर समन्वयन के लिए डॉक्टर महेश शर्मा को ब्लॉक नोडल अधिकारी तथा डॉक्टर सुधा शर्मा को सह नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कैंप के प्रभारी विनोदी लाल शर्मा ने बताया कि यह ट्रेनिंग सभी ग्राम पंचायतों में नियुक्त नोडल अधिकारियों और प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योगाभ्यास कराने के लिए दक्ष बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शिविर में शिवराम यादव, रविकांत शर्मा, रमेश आर्य सहित कई पंचायतों के योग नोडल अधिकारियों ने हिस्सा लिया और पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। अब मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में भारतीय और विदेशी नागरिकों की आकस्मिक मृत्यु पर कोटपुतली अभिभाषक संघ ने शुक्रवार को बार रूम में शोक सभा आयोजित की। अधिवक्ताओं ने मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। इस दौरान कोटपुतली न्यायिक क्षेत्र के सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य स्थगित रखे गए। कार्यक्रम में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष उदय सिंह तंवर सहित बड़ी संख्या में वकील शामिल हुए और गहरी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अगली खबर में शहीद का श्रद्धांजलि कार्यक्रम।
बानसूर के कल्याण नगर में वीर शहीद जगदीश प्रसाद जाट की 31वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ग्रामीणों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। रतनलाल शर्मा ने बताया कि शहीद जगदीश प्रसाद 13 जून 1994 को सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस दौरान शहीद के बड़े भाई धर्म सिंह सहित जागेराम, पतराम, हरलाल, डॉक्टर महेंद्र भवानी सिंह, राजाराम हवलदार, महेश गुजर, संदीप कुमार, दीपेंद्र कुमार, शुभम, गोलू, जतिन व डिम्पी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब पीटीईटी परीक्षा से जुड़ी खबर। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पीटीईटी 2025 परीक्षा का आयोजन 15 जून को किया जाएगा। कोटपुतली बहरोड जिले के 14 केंद्रों पर 6,671 परीक्षार्थी भाग लेंगे। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा कोटपुतली में, जबकि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा पावटा में आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी और प्रवेश 9:15 से 10:30 बजे तक ही मिलेगा। परीक्षार्थियों को पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पारदर्शी बोतल और नीला काला वॉल पेन साथ लेकर आना होगा, जबकि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित रहेंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए 3 निरीक्षण दल बनाए गए हैं। और अंत में एक जरूरी सूचना। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ कोटपुतली उपशाखा की कार्यकारिणी के चुनाव शनिवार को वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह यादव की निगरानी में यहां के देवनारायण मंदिर में सुबह 9 बजे कराए जाएंगे। इसमें चुनाव अधिकारी हरिपाल यादव और चुनाव पर्यवेक्षक देवेंद्र कुमार रहेंगे। यह जानकारी जिलाध्यक्ष जयदर्थ यादव ने दी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार।